हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सुपरफास्ट बुलेट रिवीजन को लेकर के डीएलएड चौथे सेमेस्टर से। आप इसे यूपी सीटेट की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीईटी से रिलेटेड, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बुलेट रिवीजन में ये आपका पेपर 8 है, शांति शिक्षा एवं सतत विकास। और सबसे पहले यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेश्चंस को लेकर के, वन लाइनर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, सभी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, शामिल करके चलेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है शांति शिक्षा के लिए ज़रूरी है। ये कहा गया है कि अगर आप शांति शिक्षा और सतत विकास की बात करते हो तो सबसे पहले शांति शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है। लिखा है समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। देखिए यहाँ पर जो आवश्यक है, जो ज़रूरी है, वो ये बात है कि जो शांति शिक्षा है उसे हम हर एक विषय में पढ़ा सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप बाल विकास है उसमें भी आप शांति शिक्षा के बारे में बता सकते हो। आप ईवीएस ले लो, उसमें भी बता सकते हो। आप अगर सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी इसे बता सकते हैं। यही कहा गया है कि जो शांति शिक्षा है उसे आप हर एक विषय में या उसके बारे में आप हर एक विषय में जानकारी दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि योग्य नागरिक, एक अच्छे नागरिक बने बच्चे, तो ऐसे में आप उन्हें कैसे बना सकते हैं, उन्हें सुयोग्य नागरिक कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका निकल करके आएगा, ये सवाल कब पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे करके। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वालिटी एजुकेशन। आप आजकल के स्कूल को भी देखते होंगे, वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट बाकायदा, जी हाँ, CM करके आप क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट भी आपको एक बाकायदा विंग अलग से देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कितने हद तक सही हैं, कितने हद तक उन्हें एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप सुयोग्य नागरिक बनाने को लेकर के बात करते हो तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जो है उसके द्वारा आप बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। योग दर्शन के प्रणेता का नाम पूछा है, बीटीसी 2016 का सवाल आपका था। तो योग दर्शन की जो प्रणेता है वो पतंजलि जी का नाम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। एक और सवाल एक लिखा हुआ है कि शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपसे ये पूछा गया है कि किसके बीच में सामंजस्य बैठाने की या फिर एडजस्टमेंट को लेकर के बात कर लो, आप बात की गई है। तो प्रकृति और मानव जगत के बीच में जो नेचर है, आप ईवीएस में भी पढ़ते रहे होंगे कि किस तरीके से ह्यूमन का जो है वो रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन होता है, या फिर मानव का एक बायोटिक कंपोनेंट है मानो, उसका किस तरीके से अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जो आपके जो पृथ्वी है, जो मिट्टी है, जो वायु है, उसके साथ में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है। ये बात भी यहीं से जो है वो देखने को मिलती है या फिर उजागर होती है। पांचवा सवाल है विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। तो विश्व भारती की स्थापना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है की गई थी। यहाँ पर एक और सवाल आपसे पूछा है छठे क्वेश्चन में, कहते हैं कि नवजात शिशु एक माह में कितने घंटे की, नवजात शिशु यानी कि एक महीने के शिशु को लेकर के इन्होंने बात की है और ये कहा है वो कितने घंटे सोता है। तो आप देख पा रहे होंगे, जी हाँ, 20 से 22 घंटे की नींद। ऐसे अमूमन अगर आप बात करते हो एक स्वस्थ मनुष्य को लेकर के, तो ये कहते हैं कि मिनिमम 6 आवर्स तो उसे सोना ही चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप जब बात करते हो 6 घंटे मिनिमम नींद उसकी होनी चाहिए, लेकिन जब आप एक नवजात शिशु को लेकर के बात करते हो तो एक महीने में वो 20 से 22 घंटे जो है, एक माह का जब वो होता है तो वो उस समय तक में 20 से 22 घंटे प्रतिदिन में सो रहा होता है। शांति के आधार हैं, आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप शांति शिक्षा की बात करते हो तो शांति शिक्षा में जो शांति है उसका बेस क्या है, आधार क्या है। आधार है नैतिकता। आप मोरालिटी को लेकर के जब बात करते हो, कितने नैतिक हैं, कितने अच्छे तरीके से लोगों के साथ में पेश आना, अपने समाज में सामंजस्य बना करके रखना, भाईचारा भ्रातृत्व की भावना को बना करके रखना, ये सारी बातें जो है वो आपको नैतिकता में देखने को मिलेंगी। आपसे अभी चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से आपसे अगर पूछ लेता है शॉर्ट में भी कि शांति के आधार है, तो जैसे मैंने बोला नैतिकता, तो नैतिकता में जो बातें अभी मैं बोल रहा था कि लोगों से आचार विचार, लोगों के साथ में कैसा है, बात करने का तरीका, हाव भाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, समाज के साथ में उठने बैठने का तरीका क्या है, भ्रातृत्व की भावना, जो आप समाज में जो बंधुत्व की भावना है वो कैसे बनी हुई है, इन सभी को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसमें इंक्लूड कर दोगे तो आपका 2 मार्क्स वाला पक्का हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से क्वेश्चन आए तो आप इसी को आंसर करें, आप आगे से भी चीज़ों को, या फिर अगर शॉर्ट में आता है तो उसे भी आप लिख सकते हो। सृजनात्मकता मतलब सृजन करना, जहाँ सृजनात्मकता होगी वहाँ नवीनता आपको ज़रूर देखने को मिलेगी।
किसी नई चीज़ का सृजन करना, तो एक नई चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलेगी। एक अपसारी प्रकार का जो चिंतन होता है, यानी जो डाइवर्जेंट प्रकार की जो थिंकिंग होती है, वहाँ से या डाइवर्जेंट प्रकार की थिंकिंग का जो बालक होता है वो सृजनशील बालक होता है, वो नई नई चीज़ों को कहीं ना कहीं खोज रहा होता है, निकाल रहा होता है। और सद्भावना, सद्भावना मतलब होता है सत धन भावना करके आप बोल देते हो, सत मत अच्छी भावना की बात की जा रही है। ओके। 8 नंबर में फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हो तो इन्होंने जो पर्सनालिटी है उसको 3 भागों में बांटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो व्यक्तित्व है उसको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी आधार पर किसने बांटा है, तो ये थे प्रोफेसर यूंग करके आप इन्हें बोल देते हो। ठीक है, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट प्रकार का, एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी आप बोल देते हो, आप समझ रहे हैं। और एक आपका जो है वो उभयमुखी प्रकार का होता है। यहाँ पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के द्वारा जो है आपको बताई जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर नए हैं बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरीके से यहाँ पर मैं अपना एक उद्देश्य, अपनी जिम्मेदारी समझ करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही आप भी अपना एक कर्तव्य समझिए कि आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के, सहपाठियों के साथ में। फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ कहीं भी आप एक्टिव रहते हो, जिससे कि बाकी लोगों की पहुँच बनी रहे। और सारे वीडियोस जो है वो आप प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से सब कुछ आप चेक भी कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, अगर वहाँ से आप जुड़ जाते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं, तो भी मैं आपको वीडियोस की लिंक भेज दिया करता हूँ। तो आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं। यहाँ पर मटेरियल बहुत सारे हैं, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। शांति कौशल की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं, तो विश्वसनीयता वाली बात, विश्वसनीय होना, हम जिस पर विश्वास कर सके। समन्वय वाली बात, समन्वय या सामंजस्य को आप एक साथ में लिख सकते हो। और वैधता का समावेश, वो वैलिडिटी भी उसकी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो वैलिडिटी उसकी एक्सपायर्ड वैलिडिटी टाइप का हो। ठीक है जी। 11 नंबर सवाल में है, निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है, तो सामाजिकता है आपका, सोशियलिटी को लेकर के आप बात करते हो, एकांत प्रियता, स्वार्थपरता, खुलापन। आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था और ये कहा था कि 5 गुणों में कौन सा शामिल होगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो व्यक्तित्व को लेकर के, तो जो खुलापन वाली बातें हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, शामिल है। अभी इस समय हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के बात कर रहे हैं आपके 8वें पेपर से। सभी प्रकार के सवालों का बुलेट रिवीजन मैं करवाऊंगा। आपकी परीक्षाएं जब भी हैं 9, 10, 11 में उधर 4th सेमेस्टर की, और अदर सेमेस्टर्स की भी बुलेट रिवीजन की क्लासेस ज़रूर आएंगी। लिखा है बंधन का निर्माण कार्य है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बंधन का निर्माण होता है वो अनुकूलन के नियम से। आप जब बात करते हो उद्दीपन, और अब यहाँ पर जो आपका एक रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, जब आप BF स्किनर महोदय को लेकर के बात करते हो तो उन्होंने भी इसको लेकर के काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो ये जो बंधन का निर्माण होता है या जो सिद्धांत की जब आप बात करते हो तो अनुकूलन के नियम से रिलेट करता है। 13 नंबर की बात कर लेते हैं, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, तो शांति निकेतन की स्थापना की जब आप बात करते हो 1901, और ऐसे में विश्व भारती की स्थापना की बात तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी इनकी स्थापना की गई थी। लोकतंत्र के सिद्धांत के बारे में पूछा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो कि लोगों या जनता के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सिद्धांत है तो स्वतंत्रता है, समाजवाद है और समानता है। ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र उसे कहेंगे जहाँ पर हमें फ्रीडम देखने को मिले, हम स्वतंत्र हों, हम कार्य करने में स्वतंत्र हों, हम एक दूसरे से बोलने में स्वतंत्र हों, अभिव्यक्तिकरण में स्वतंत्र हो, घूमने में स्वतंत्र हो, भ्रमण करने में स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपका भारतीय संविधान में बताया गया है। वहीं समाजवाद, समाजवाद जब आप एक सोसाइटी को लेकर के बात करते हो, लोगों के द्वारा जो है परिवार बनता है आपके ऐसे में, और कई परिवार मिलकर के समाज बनाते हैं, तो समाजवादी भावना भी जो है एक लोकतंत्र में देखने को मिलनी चाहिए। और समानता, सभी इक्वल रहें, धर्म, जाति, लिंग, वेश, भाषा, इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों में इंक्लूड होंगी, शामिल होंगी। अगर ये शॉर्ट में आता है तो आशा करता हूँ कि अगर शॉर्ट में ये आ गया तो भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसे लिख सकते हो, जितनी बातें मैंने बताई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक जो है ये ऐसे में कब घोषित किया गया, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दशक चला था, मतलब 10 वर्षों का जो समूह था, 2001 से लेकर के 2010 तक था। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट जो है ध्यान दीजिएगा रायबर्न महोदय का है। अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, अधिगम है, लर्निंग वाली बात है, तो आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, अगर आपने अपनी हैबिट में, अगर आपने उसमें रुचि, इंटरेस्ट, अगर आपने जिज्ञासा जगा ली तो आप बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को सीख सकते हैं।
आपको गणित अच्छी नहीं लगती, आदत में लेकर के आइए, इंटरेस्ट जगाइए उसमें, धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाइए, और कहीं जिज्ञासा आपकी अगर हो गई या उसमें जाग गई, या अगर रुचि आ गया या रुचि आ गई अगर आपको उस सब्जेक्ट में, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसे कर सकते हो, वो काम बहुत अच्छी तरीके से आपका जो है होगा। अंतरंग योग है तो धारण, ध्यान, समाधि, ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए, तो आपका ये जो है वो 3 नियम देखने को मिलता है। अभ्यास का नियम आप बात कर देते हो, तत्परता का नियम आप बात कर देते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके नियमों में देखने को मिलेंगी। ऐसे ही जब थॉर्नडाइक यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के आप गौड़ नियमों की बात करते हो, मुख्य नियम तो 3 थे, लेकिन जब गौड़ नियम द्वितीयक नियम बात करते हो तो वो 5 नियम इन्होंने दिए थे, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी जो है वो किसके द्वारा बताई गई थी, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी वो है ईवी पावलोव महोदय के द्वारा। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, डॉग पर प्रयोग किया था ऐसे में, और फिर अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को बताया था। तो दोस्तों फिलहाल हम अभी रुकेंगे इसी 30 क्वेश्चन पर। इसके आगे का सुपरफास्ट बुलेट रिवीजन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। बने रहिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।